बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अब मैं आपको कुछ चीज़ें इस केस में ऐसी बताने जा रही हूँ। डीएचए कार हादसा जो है, डीएचए फ़ेज़ 7 में जो हादसा हुआ है, जहाँ पर एक लड़के ने, जो कि ए लेवल्स का स्टूडेंट है, A2 का स्टूडेंट बताया जा रहा है ये है, और इस लड़के ने जिस तरह से इस गाड़ी में मौजूद तमाम अफ़राद को, मैं कहूँगी कि कुचल डाला इनफैक्ट। अब इसमें 2 स्टोरीज़ सामने आई। एक स्टोरी वो है जो इस वक़्त मक़तूलीन है उनके वालिद की तरफ से बताई जा रही है, और एक वो स्टोरी है जो कि इस लड़के के घर वाले और इसके वकील क्लेम कर रहे हैं। मक़तूलीन के जो वालिद हैं, उनका ये कहना है कि हम लोग एक फंक्शन से, बेटी का वलीमे का फंक्शन था, और उसके बाद हम वापस आ रहे थे, और मेरी बहू जो है उसको ये लड़का जो है छेड़ रहा था और उसको तंग कर रहा था और उसका पीछा कर रहा था, और हम लोगों को तंग किया, उसने रेसें लगाई, हमने गाड़ी रोकी, फिर मैंने भी उसे डांटा, मेरे बेटे ने इसको डांटा, और इसने गुस्से का इज़हार करते हुए ये भी कहा कि मैं देखता हूँ कि आपके बाद तुम लोग डीएचए में एंटर कैसे होते हो। और उसके बाद उसने गाड़ी की स्पीड 160 करके बहुत तेज़ी के साथ अपनी ताकतवर गाड़ी को हमारी कमज़ोर गाड़ी के साथ टक्कर मारी, और गाड़ी जो है उछलती हुई दूर जा गिरी, और उसके बाद जो 6 अफ़राद हैं वो जाँ बहक हुए, बल्कि इनफैक्ट कहा ये जा रहा है ये 6 नहीं बल्कि 7 थे, क्योंकि खातून जो है वो एक्सपेक्ट कर रही थी, और इस तरह से 7 अफ़राद की जान लेने वाला ये लड़का था। और जिस वक़्त से मीडिया को ये पता लगा और लोगों को ये पता लगा मीडिया के थ्रू कि इस लड़के ने 160 की स्पीड पर जानते-बूझते हुए, जो कि पहले से इन ख़वातीन का पीछा कर रहा था, और उसके बाद उसने इस गाड़ी को हिट किया, तो लोगों की नफ़रत जो है वो बहुत ही शदीद हो गई। मुझे भी बहुत ही गम गुस्सा था, और है भी अभी, और मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, और मैंने आपको इस लड़के की फैमिली और उसके वेयरअबाउट्स के बारे में भी बताया। अब मैं आपको आज जो इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, आपके लिए बहुत ही हैरानकुन होगा, और बड़ी ही ज़िम्मेदारी के साथ मैं रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने ज़राए से बहुत सी चीज़ें इस वक़्त इकट्ठी की हैं इस केस के हवाले से। तो सबसे पहले मैं आपको ज़रा इस लड़के की असलियत बताते चलूँ। इस लड़के का ताल्लुक जिस ख़ानदान से है, मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि सुनने में आया था कि अस्करी में इन लोगों की जो रिहाइश है, उससे पहले ये लोग इधर गाँव में, करीबी रोड़ा वाला गाँव है गालिबन, उसमें ये लोग रिहाइश पज़ीर थे, और इनकी ज़मीनें जो है वो जब अस्करी के अंदर आईं और इनको बहुत पैसा मिला, और उसके बाद फिर ये काफ़ी अमीर हो गए। इसके वालिद जो है ये एक प्रॉपर्टी डीलर है, और डीएचए में बहुत ही ग्राउंडेड हैं, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं गालिबन इनके यहाँ पे डीएचए और अस्करी में भी उनके हाथों से गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पैसा जो है उसकी फरावानी गालिबन है। मेरे ज़रा ये कहते हैं कि इतनी फरावानी नहीं है जितनी कि इस वक़्त मीडिया पे दिखाई जा रही है और बताई जा रही है, लेकिन फिर भी पैसे की फरावानी तो है। अब दूसरी बात जो है वो ये है जनाब कि ये जो लड़का है इसके बारे में ये सुनने में आया, एक साहब हैं रज़ी नामा के नाम से वो कोई प्रोग्राम करते हैं। मैंने उनकी जब वीडियो सुनी तो आप यकीन माने कि मुझे बहुत सा गुस्सा आया, और मेरा दिल किया कि मैं इस लड़के को, ये जिस जो कातिल है, इसका मैं सर फाड़ दूँ। क्योंकि उन्होंने जो बातें बताई वो इस कदर गलीज़ थी कि मैं, यकीन मानिए कि मुझे यकीन नहीं आया कि पाकिस्तान के अंदर ये हो सकता है। उन्होंने कहा कि जी, इस लड़के के जो क्लास फेलोज़ हैं वो कुछ चीज़ें जो है वो मेरे साथ शेयर कर रहे थे, और फिर हुआ कुछ ऐसे कि जो सीसीपीओ लाहौर साहब हैं उन्होंने बंदे इनके घर भिजवाए, और सादा लिबास बंदे भिजवाए, और इन क्लास फेलोज़ और इन लोगों को ये पैगाम पहुँचाया गया कि अब आप लोगों ने अगर इस कातिल के बारे में कोई भी बात की तो आप लोगों का नाम भी 9 में शामिल हो जाएगा। ये रज़ी साहब जो भी हैं उनका ये कहना था। उसके बाद मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा यानी कि इस कदर हमारे मुल्क में जो है राज है, और हम जो है इतने, हम मतलब कौन लोग हैं, हम किस ज़माने में रह रहे हैं। बड़ा गुस्सा आया इस बात का। फिर उसके बाद इन साहब ने एक और बात कही कि जिस पर तो आप यकीन मानिए कि मेरे मेरा मतलब मैं आप बयान नहीं कर सकती। इन्होंने ये कहा कि जी, सुनने में ये आया है कि ये लड़का जो है, जिस वक़्त इसने इस गाड़ी वालों को हिट किया और इनको डराया, और डराने के बाद, इनको हिट करने के बाद ये उतर कर आया, और जहाँ पर ये लाशें इतनी सारी पड़ी थी वहाँ पर आकर वो खड़ा हुआ, और इसने एक बहुत ही गंदी हरकत की। वो जो गंदी हरकत उन्होंने बताई ना, मैं उसको बयान भी नहीं कर सकती। लेकिन अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं कर रही थी। मैंने फिर अपने जो सोर्सेज़ हैं उनको मैंने दौड़ाया, और मैंने पता कराया कि आखिर हकीकत क्या है, क्या जैसे ये बता रहे हैं क्या वाक़ई ऐसा हुआ है, तो फिर हम किस दुनिया में रह रहे हैं। यानी कि इन्होंने एक बड़ी शर्मनाक हरकत बयान की जो उस लड़के ने वहाँ पर खड़े होकर इन लाशों के पास सर पर खड़े होकर की है।
और उसके बाद जब मैंने पता कराया तो मुझे इस बात के बारे में ये बताया गया और अक्ल भी इस बात को तस्लीम करती है, क्योंकि जिस वक़्त इस लड़के ने हरकत की है, उस वक़्त वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए और लोगों ने इस लड़के को गाड़ी से पकड़कर बाहर निकाला और इसको पुलिस के हवाले किया। और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। जज़्बात में जाकर वो साहब जो भी कहें, लेकिन मैं आपसे वो बात करूँगी जो हमारे जर्नलिज़्म का तकाज़ा है। मैंने यहाँ पे बैठ के कोई सनसनी नहीं फैलानी, क्योंकि उसके बाद पुलिस ने काम काफ़ी ख़राब किया। मैं आपको ये भी बता दूँ, मैं अब ये नहीं कहूँगी कि मैं कोई एक साइड लूँगी। उसके बाद पुलिस ने जब इस लड़के को अपनी कस्टडी में लिया था, इसकी कस्टडी को शो करना था, लेकिन 3 दिन तक ये लड़का जो है इनके पास नहीं था, पुलिस के पास नहीं था और उसके बाद इसकी जो गिरफ्तारी है वो डाली गई। और हैरानकुन तौर पे इसके वालिद जो है पहली पेशी पे तो साथ होते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, इससे पहले कि पुलिस उनको गिरफ्तार करे। मामलात कुछ ये भी बताए जा रहे हैं कि जो हमारे वज़ीर आला साहब हैं, उन्होंने कहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात जो हैं इन पर चलाए जाएँ, लेकिन उसके पीछे कुछ बताया जा रहा है कि मामलात कुछ और भी हैं। शायद कुछ फैमिलीज़ के दरमियान भी डिस्प्यूट इस तरह का है कि वो चाहते हैं कि अब इस केस को बड़े अच्छे से देखा जाए। ये हमारे ज़राए बता रहे हैं। लेकिन अब मैं ज़रा वापस आती हूँ। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे और वहाँ पे एक जमे गफ़ीर इकट्ठा हो गया था। मेरे पास भी वीडियोज़ उसकी बिल्कुल उसी वक़्त पहुँची थी जो मैंने अपने चैनल पर हमारे जो शॉर्ट्स है उसमें लगाई हुई है। डीएचए फेज़ 7 एक्सीडेंट के जो मनाज़िर हैं वो मैंने अपनी यूट्यूब के इसी चैनल पर शेयर किया हुआ है। तो आप वो अगर देखें तो वहाँ पर जब ये हादसा हुआ और जब ये बॉडीज़ वहाँ पे पड़ी थी तो वहाँ पर एक ख़वातीन कुछ रो रही हैं और लोग वहाँ पर इकट्ठे हैं। और डीएचए फेज़ 7 कोई ऐसा इलाका नहीं है कि जहाँ पर आप ये कहें कि लोग नहीं मौजूद होंगे और लोगों का एक वहाँ पे हजूम आपको नज़र आता है। और वहाँ पर ये लड़का जो हरकत रज़ी साहब बताते हैं, रज़ीनामा में जो भी वो गुफ्तगू करते हैं, तो इतने लोगों की मौजूदगी में वो इस तरह की बेशर्म हरकत नहीं कर सकता। लेकिन कुछ और किया हो ना किया हो मैं नहीं जानती, लेकिन देखने वाले बताते हैं। कुछ ऐनी शाहिदीन से जब हमारे इनडायरेक्ट रिपोर्टर्स की बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि ऐसा मंजर उन्होंने नहीं देखा। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताऊं कि है लाडला, और ये लाडला जो है इसके वालिद जो है वो कुछ मामलात में बल्कि कहना चाहिए कि अपने बेटे को गैर कानूनी तरीकों से बचाने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और जिसमें ये बातें भी शामिल हैं कि किस तरह से इस लड़के को वहां से गायब कराया गया। अच्छा, अब ये चीजें जो है सारी चल रही हैं। अब मैंने रिपोर्टर को, एक्सप्रेस न्यूज के रिपोर्टर हैं, उनसे मैंने राब्ता किया और उनसे मैंने पूछा कि मुझे बताइएगा कि आखिर हुआ क्या, ये सब कुछ क्या है। तो उन्होंने जो चीजें मेरे साथ शेयर की, क्योंकि वो कोर्ट रिपोर्टर है और इस पूरे केस को कोर्ट में जाके वो कवर कर रहे हैं, और हारून उनका नाम है, उन्होंने मुझे एक एक चीज बताई। उन्होंने कहा बिल्कुल इसे प्रोटोकॉल दिया गया, बिल्कुल इसको फ़ोन दिया गया, बिल्कुल इसको वहाँ चाय भी दी गई। ये बच्चा जो है यहाँ से बैठकर अपने वालिद और लोगों को फ़ोन भी करता रहा। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि आपने और क्या मनाज़िर देखे? तो वो कहते हैं कि ये जो लड़का है, इसके वालिद जब पहले रोज़ वहाँ आए थे तो इसके कुछ गोल्ड मेडल्स लेकर आए थे जो कि ये अपनी क्लास में लेता रहा है। तो मैंने उनसे कहा हारून से कि आप अगर मतलब ये उन्होंने गोल्ड मेडल्स अदालत में दिखाए? उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो लेकर आए, दिखाने के लिए लाए पहले दिन कि मेरा बच्चा जो है वो पढ़ाई में इतना अच्छा है और ये उससे गलती हो गई। तो वहाँ पर ये एक राय थी उनकी भी, हारून की, कि एक लड़का जो पढ़ाई में इतना अच्छा हो वो इस तरह की बदमाशी में इतना आगे नहीं हो सकता। उनके बकौल ये कत्ल जो है ये बेसिकली एक्सीडेंटल डेथ, हाँ, उसकी लापरवाही, उसकी बदतमीजी, उसकी बेहुदगी और उसके वालिदैन का बेजा उससे प्यार करना था जिसने आज ये दिन दिखाया उसको, और इन लोगों का तो पूरा खानदान ही उजड़ कर रह गया। तो ये चीज़ जो है ये उनका कहना है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहती हूँ कि जो मकतूलीन है उनके वालिद का कहना है कि ये लड़कियों को छेड़ा था, हमने इसको डांटा था। तो मैं समझती हूँ कि उनकी बात को वजन देना चाहिए और उनकी बात को दुरुस्त मानना चाहिए। और इस पहलू पर, और सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस हैं, जब उसको निकालने का कहा गया तो पता लगता है कि जनाब वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर अब मैं एक और बहुत बड़ा इंकिशाफ करने जा रही हूँ, वो ये है कि बताया ये जा रहा है कि इस बच्चे के साथ उस वक्त जो लड़के बैठे थे वो हाजिर सर्विस फौजियों के बच्चे हैं, अब ये बताया जा रहा है। और चूंकि इसके वालिद ने एक अपनी वफादारी का ये सबूत दिया कि इसने अपने बेटे को पकड़वाया और उन बच्चों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी और उनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया, जबकि कहा तो ये जा रहा है कि अब उन बच्चों को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा और उनसे पूछी जाएंगी चीजें। लेकिन चूंकि वो बड़े लोगों की औलादें हैं, बाकी बच्चे भी, और उनकी प्रोटेक्शन जो है उसके लिए अब इनको भी प्रोटेक्शन गालबन दी जाएगी। कुछ इस तरह के मामलात हैं जो हारून कहते हैं कि उन्हें नजर आते हैं।
तो देखते हैं कि अब क्या होता है इस केस में। नज़र कुछ ऐसा आता है कि बासर लोग और हाज़िर सर्विस लोगों की वजह से शायद कोई आसानी मिले। बड़ी माज़रत के साथ मुझे ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने पड़े हैं क्योंकि मैं अपनी फ़ौज का बहुत एहतराम करती हूँ। मेरी अपनी फ़ैमिली जो है उसका फ़ौज से ताल्लुक़ है और मैं जानती हूँ कि कितनी कुर्बानियाँ दी हमारी फ़ौज ने। तो ऐसे में जब इन मामलात में कहीं उधर का नाम आता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। इसलिए मैं चाहूँगी कि बिल्कुल इस पर वहाँ से भी इंक्वायरी होनी चाहिए और यहाँ से भी इंक्वायरी होनी चाहिए, शफ़ाफ़ इंक्वायरी होनी चाहिए, लोगों के सामने बातें लानी चाहिए ताकि हमारे इदारों को जो बदनाम करने की अगर कोई साज़िश होती है तो उसका कला-कमा किया जा सके। मज़ीद जो डिटेल्स होंगी इस केस में मैं आपको देती रहूँगी। ये सनसनी फैलाने वालों से इज्तनाब कीजिए क्योंकि ये हमारे जज़्बात के साथ खेलते हैं और ये हमारे दरमियान नफ़रतें पैदा करते हैं, हमारे हमारे इदारों के दरमियान नफ़रतें पैदा करते हैं। कई दफ़ा चीज़ें उस तरह नहीं होती जिस तरह की दिखाई देती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस केस को बड़े अच्छे से देखा जाएगा और मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा ताकि लोगों को सेफ्टी का एहसास हो। मुझे बहुत दुःख हुआ जब मक़तूलीन के वालिद जो हैं वहाँ खड़े होके कह रहे थे कि मैंने तो कहा कि देख ले अब तेरे साथ इंसाफ़ नहीं होगा, ये तो बहुत ही ताकतवर लोग हैं। तो मैं समझती हूँ कि वज़ीर आला पंजाब को भी हमारे जितने भी बड़े हैं उनको चाहिए कि इंसाफ़ दिलवाएँ ताकि हमारी आवाम में जो एक बेचैनी है वो ख़त्म हो। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।